अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जहेज़ एक लानत पर मजमून कैसे लिखे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे हम इंग्लिश में एस्से कहते हैं। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए किस तरह से जहेज़ एक लानत है, इस पर एक मजमून लिखेंगे। तो देखिए, जहेज़ के मानी साजो सामान हैं जो लड़कियों को उनके शादी में उनके वालिदैन की तरफ से दिए जाते हैं। इस्लाम में भी जहेज़ का तसव्वुर है। अंबियाए कराम व सहाबाए कराम ने भी अपनी लड़कियों की शादी में जहेज़ दिया था और यह नहायत ज़रूरी भी है। अब देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि सर तो बता रहे थे कि जहेज़ लेना बहुत ही ज़रूरी है, बस आप क्योंकि वो यहीं तक सुने हैं और वो मतलब वीडियो बंद कर देंगे और कहेंगे सर बोले हैं जहेज़ लेना है तो जहेज़ लेना है। भाई आगे भी आप सुन लिया करें आगे क्या है। तो लेकिन उस जहेज़ और आजकल के जहेज़ में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, ये बात तो सुनेगा नहीं, पहले वाला सुन लिया और चल दिया। आजकल जहेज़ का मतलब वह सामान है जो लड़कियों के वालिदैन से उन पर दबाव डालकर मांगे जाते हैं और बेशतर वालिदैन पर यह बारा गिरा होता है और वह उन मांगों को अपनी माली तंगी के बायस पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि लड़कियां काफ़ी मरतबा गैर शादीशुदा रह जाती हैं। जी हाँ, आप अपने घर मोहल्ले में देखते होंगे कई लड़कियां जो जवान हो चुकी हैं वो सिर्फ जहेज़ की वजह से वो गैर शादीशुदा है, यानी अभी तक शादी नहीं कर पाई है। ऐसे लोग जो जहेज़ की नाजायज़ मांग करते हैं उनके सामने कोई दूसरा मेयार नहीं रह जाता है, यानी उनके सामने न लड़कियों की तालीम कोई अहमियत रखती है और न उनकी खूबसूरती। जी हाँ, इसीलिए आज के दौर में जहेज़ को एक लानत समझा जाता है। अक्सर व बेशतर ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी लड़की पर दबाव डालकर और उन्हें डरा धमकाकर उनके वालिदैन से जहेज़ का सामान या रकम वसूल किया जाता है और उनकी मांग पूरी न करने के नतीजे में अक्सर उसे जलाकर मार दिया जाता है। करीब करीब या रोज़ाना ऐसी चीज़ें अखबारों में छपी ही रहती है, जो आप भी देखते ही होंगे अखबार अगर पढ़ते होंगे। इसीलिए जहेज़ की मांग की वजह से शादी ब्याह आजकल एक व्यापार हो गया। जी हाँ, इस लानत की वजह से कभी कभी तो लड़कियां कुंवारी ही अपनी ज़िंदगी गुजार देती है। उसकी वजह से खुदकुशी की वारदात भी अक्सर होते रहते हैं, जो आप अपने मोहल्ला गांव शहर में देखते ही होंगे। इस्लाम में औरतों का आला मकाम है, इसलिए लड़कियों की पैदाइश को मुबारक तस्लीम किया जाता है। लेकिन जहेज़ की लानत की वजह से समाज में आजकल उसे बदकिस्मती तस्वुर किया जाता है। गैर मुस्लिम में इसे तो मनहूस तस्वुर किया जाता है, हालांकि यह हकीकत भी तस्लीम की जाती है कि लड़की घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन जहेज़ की लानत की वजह से लोग इसे मनहूस समझते हैं। फिर मुसलमानों में ऐसा तस्वुर कम है या वही लोग सोच सकते हैं जिनका ईमान कमज़ोर है। समाज में फैली इस लानत को ख़त्म करना होगा और यह तभी हो सकता है जब मुल्क के नौजवान बेदार हों और उसके लिए वह एक तहरीक चलाएं। तो बस आप इतना लिख दें, एग्ज़ाम में जाकर आपको एग्जामिनर 8 मार्क्स हंसते हुए देगा। तो बस मैं आसान ज़बान में आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।